जो व्यक्ति तैयारी नहीं किया है वही व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो तैयारी में है उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में बैठाया जाएगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। जो वचन बोया गया है पिता इनके हृदय में उतर नहीं पाए खुदावन। प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करके वचनों पे चल सके और अपने आप को उस दिन के लिए। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन, और मेरे प्रियो आज का वचन आपको प्रभु के राज के लिए तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का आना बहुत ही जल्द है मेरे प्रियो। हमें उस दिन के लिए तैयार रहना बहुत ही जरूरी है। मरकुस 14 अध्याय के उसके 38 पद में देखेंगे तो वहाँ पास लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो जब हमारे जीवन परीक्षा आती है तो बहुत से मसीह भाई बहन अपनी परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं। हालेलुया। उनके जीवन में दुख आएगा, संकट आएगा, समस्याएं आएंगी तो वो मसीह के विरुद्ध में हो जाएंगे। वो प्रभु से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि मैं प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, तेरे वचनों पे चलता था, फिर ऐसा मेरे जीवन में क्यों हुआ। मेरे प्रियो हमारे जीवन में जब परीक्षा आए तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है और भी अधिक प्रार्थना करना है। यहाँ वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागना यानी कि हमें आत्मिक रूप से हमें जागृत रहना है। हमें प्रभु के वचनों को पकड़े रहना है और उसी के वचनों को पकड़े हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे प्रियो यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र है। यहाँ मत्ती के 24 अध्याय के उसके 27 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। पलक झपकते मेरे प्रियो ये सब कार्य हो जाएगा। यहाँ कहता है क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। यानी कि उसका आना निकट है। मत्ती के 24 के हम 29 पद में देखेंगे तो वहां पास लिखा है, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारेगण आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। मैंने कल ये दूसरे पदों से बुधवार के समय में बताया था, लेकिन मेरे प्रियो हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि दुनिया भर में जो घटनाएं हो रही है वो एक आने का चिन्ह है। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसको चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। ये सब घटनाएं जब हम देखें तो यह जान ले कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। यीशु मसीह ने जो कह दिया, यह वचन में जो लिखा जा चुका है वो हो कर रहेगी मेरे प्रिय, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। हालेलुया। हम मत्ती के 24 के 36 पद से देखेंगे तो आज का सब्जेक्ट यही है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यहाँ लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। मेरे प्रियो हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है और आगे की बातों को हमें बताता है। लेकिन जब पुत्र का आगमन दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर होगा, वो भी नहीं जानता है कि वह कब आएगा। ना पवित्र आत्मा ना पुत्र, केवल पिता जानता है कि मेरा पुत्र को कब पृथ्वी पर भेजना है। और जैसे ही पिता कहेगा कि तुम जा, इसी क्षण जा। अब वो क्षण कौन सा है, वो समय कौन सा है, वह रात भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, दोपहर भी हो सकता है, वह आधी रात भी हो सकता है, वह सुबह भी हो सकता है, तीसरे पहर भी हो सकता है, दूसरे पहर भी हो सकता है। वो किसी भी क्षण
अपने पुत्र यानी कि यीशु मसीह को किसी भी क्षण वह पृथ्वी पर भेज देगा। ना पवित्र आत्मा को पता है, ना पुत्र को, केवल पिता को पता है। इसीलिए हमें उस दिन के लिए तैयार रहना है। अगर समय हमें पता रहेगा कि हमें उस दिन वहां जाना है तो हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जब टाइम टेबल एग्जाम का निकल जाता है तो जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, उस दिन के लिए अपने एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। या फिर हमें कहीं जाना होता है टाइम पे तो हम उस दिन के लिए हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पास समय नहीं बताया गया है किस सन में, किस डेट में, किस दिन, किस महीने, किस टाइम में यीशु मसीह आएगा। इसीलिए हमें 24 घंटा तैयार रहना है। वो हमें तैयारी क्या करना है, क्या सांसारिक तैयारी है? नहीं, हमें आत्मिक रूप से हमें जागृत रहना है मेरे प्रियो। हमें प्रार्थना में समय बिताना है, प्रभु के वचनों पे चलते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन उसका आना निश्चित है। और जब वो आएगा तो इस पृथ्वी के छोर से उस पृथ्वी के छोर तक अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। इसलिए हमें जागते रहना है। जैसे नूह के दिन में थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में उस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उसको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जब नूह जहाज बना रहा था तो उसके जान पहचान के लोग, गांव के लोग उसके ऊपर हंसते थे कि एक तू क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। लोग उसको पागल कहते थे, लेकिन वह परमेश्वर के दर्शन के द्वारा, उसकी आज्ञा के द्वारा वह नाव को बनाया। लेकिन जब तक जल प्रलय नहीं आया, पानी नहीं बरसा, तब तक लोगों को यह अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन नूह और उसके परिवार को यह पता था कि ये कुछ होने वाला है, क्योंकि नूह को परमेश्वर ने दर्शन में बातें किया था और इस बारे में उसको बताया था। इसलिए वह तैयारी करके रखा, जहाज बनाया, और नूह का परिवार जो जहाज में थे वह बचे गए, बाकी सब जल प्रलय में मर गए, तबाह हो गए। हालेलुया। उसी प्रकार से यीशु मसीह का भी आना होगा। हम खाते होंगे, हम कहीं जा रहे होंगे, हम सोए रहेंगे, हम कुछ दूसरा काम कर रहे होंगे, हम प्रार्थना करते रहेंगे, हम बाइबल पढ़ते होंगे, कुछ भी कार्य हम कर सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। यह सब पलक झपकते ही ये सब होगा। तुरही फूकी जाएगी, आकाश शक्तियाँ हिलाई जाएंगी, बड़े सामर्थ ईश्वर के साथ यीशु मसीह का बादलों पर आना होगा मेरे प्रियो। लेकिन इस सब बातों को देखकर, जानकर, सुनकर डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति तैयारी नहीं किया है वही व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो तैयारी में है उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में बैठाया जाएगा। तो आज अपने आप को जांचिए, क्या आज रात या आज सुबह, आज दिन, आज इसी क्षण यीशु मसीह आएगा तो मैं उसके साथ जाने का योग्य होऊंगा या नहीं होऊंगा। हमें अपने आप को जांचना है। अगर कोई गलतियां हमारे अंदर पाई जा रही जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में है, उन गलतियों को अपने जीवन से, अपने घर से, अपने मन से, अपने हृदय से, अपने दिमाग से निकाल कर प्रभु से प्रार्थना करते हुए उसके वचनों पे हमें आगे बढ़ना है विश्वास पूर्वक के, और उससे हमें माफ़ी मांगना है। हाँ प्रभु, मैं जाने अनजाने में गलती कर दिया है, मुझसे माफ़ कर, ये दोबारा मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मत्ती के 24 अध्याय के 42 पद से देखेंगे तो वहां पर लिखा है, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। अगर घर के मालिक को पता होता कि चोर इस टाइम आने वाला है तो वह घर का मालिक क्या करता? वह सोता नहीं, वह जगते रहता, वह पहरा देते रहता कि जब चोर आए तो वो सेंध ना लगा पाए और उसे मैं पकड़ लूं।
इसलिए कहता है जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध ना लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचे भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम नहीं सोचे होंगे, उसी दिन यीशु मसीह आ जाएगा। तो हमें अपने आप को तैयार करना है मेरे प्रियो, इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए। हमें प्रभु के वचनों पे मन लगाते हुए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। हमें उसके आने के दिन के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है कि हाँ प्रभु, मुझे उस दिन के लिए तैयार कर। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको तैयार करेगा उस दिन के लिए। तो हमें उस दिन के लिए तैयार रहना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि उसका आना निकट है। यीशु मसीह का आना निकट है। पृथ्वी पर दुनिया भर में जो घटनाएं हो रही है, उन सब बातों को हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका आना निकट है, वरन द्वार पर ही है, लेकिन अभी अंत नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन उसका आना निकट है। हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें मेरे प्रियो। हम प्रभु से लगातार प्रार्थना करते रहें, हम उसके वचनों पे चलते रहें, उसकी आज्ञाओं को पालन करते रहें। हम अधिक समय बाइबल में हम समय दें, हम प्रभु के संगति में बिताएं, हम उससे प्रार्थना करें, स्तुति करें, आराधना करें, तो प्रभु हमसे प्रसन्न होगा और हमें सामर्थ देगा, हमें आशीष देगा, हमें चंगाई देगा, हमें छुटकारा देगा। अगर आप अपने घर में अकेला विश्वासी हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जिस तरह मैं यीशु मसीह को जाना है, उस तरह मेरा परिवार, मेरे घर के लोग भी यीशु मसीह को जानने पाए। हम बच गए काफ़ी नहीं, दूसरों को भी बचाना है। तो जो भी वचन पोस्ट होता है, वीडियो पोस्ट होता है, आप दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयर करने से दूसरे भाई बहन भी यीशु मसीह को जानकर उसके पास आए, उसके आशीष को प्राप्त करे, उससे चंगाई प्राप्त करे, छुटकारा प्राप्त करे, उद्धार प्राप्त करे और यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद है सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। जो वचन बोया गया है पिता, इनके हृदय में उतरने पाए खुदावन। प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करके वचनों पे चल सके और अपने आप को उस दिन के लिए तैयार कर सके पिता, जो जब तू बादलों पर आए खुदावन हम सबको लेने। हाँ प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को उस दिन के लिए तैयार करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता वचनों को समझने में इन सारे भाई बहनों की सहायता प्रदान कर पिता। हाँ प्रभु जी ये जो वचन सुने हैं, इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचन के हृदय में उतरने पाए और ये भी वचनों को पे चलने वाले हो जाए पिता, और तेरे आने के राज के, तेरे आने के दिन के लिए ये अपने आप को तैयार कर सके खुदावन। यही हम प्रार्थना करते हैं। इनके हर एक व्यक्तियों को, इनके परिवार के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते। प्रार्थना वचन जिस घर में चेर पिता, उस घर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, इनके जीवन से दूर होने पाए। जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से चंगे होने पाए पिता। जो भी इनके जीवन में समस्याएं हैं वो तेरे नाम से दूर हो जाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थी नाम में हम इनको चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इन सारे भाई बहनों को आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे, आशीर्वाद कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु इन सब वचनों के हम सबको आशीष प्रदान करें। वीडियो को लाइक, कमेंट शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको आशीषों भरा वीडियो और प्रार्थना मिल सके। गॉड ब्लेस यू।